भगवान का वचन है कि मैं वृंदावन को छोड़कर एक पग भी नहीं जाऊंगा। वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति। लेकिन माया रूपी आंखों से वो नहीं दिखेंगे। जब आपके अंदर प्रेम होगा, प्रेम उमड़ेगा, और जब प्रेम से आप ढूंढेंगे तो आपको वहीं बंसी बजाते, गौए चराते आपको मिल जाएंगे। लेकिन प्रेम होना चाहिए। एक बार स्वामी रामकृष्ण परमहंस के पास विवेकानंद जी गए, बोले प्रभु गुरुदेव ये बताइए कि भगवान कैसे मिले। और यही प्रश्न वो रोज पूछते थे। एक दिन गुरुजी ने कहा चलो स्नान करने नदी में चलते हैं, और नदी में कहा कि डुबकी लगाओ। और जैसे ही डुबकी विवेकानंद जी ने लगाया तो सिर पकड़ के दबा दिया पानी में, और पानी में दबा दिया, और तब तक दबा के रखा जब विवेकानंद जी को ऐसा लगा कि अब अगर एक क्षण भी नहीं छोड़ते तो प्राण छूट जाएंगे। तब गुरुदेव ने छोड़ा, और विवेकानंद जी जब ऊपर आए पानी से तो रोने लगे, गुरुदेव मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया। तो गुरुजी ने पूछा कि तुम ये बताओ तुम्हें कैसा लगा। विवेकानंद जी ने कहा कि मुझे ऐसा लगा कि अगर अब आप एक क्षण मुझे नहीं छोड़ते तो मेरे प्राण निकल जाएंगे। बोले जब तुम्हारी भावना ऐसी हो जाएगी कि हे प्रभु अब अगर आप नहीं मिलते तो हमारे प्राण पखेरु उड़ जाएंगे, तो उसी क्षण भगवान आपको मिल जाएंगे। आपके अंदर वो तड़प होनी चाहिए उस ईश्वर के लिए। ऐसा नहीं कि थोड़ी सी चिरौंजी दाना और 2 ठो अगरबत्ती दिखा के और अलमारी में पैक कर दिए हो गई पूजा। ऐसा नहीं, मन कर्म वचन से जब हम उस ईश्वर को अपना मान लेते हैं, और कोई भी नाता आप बना लीजिए। भगवान कहते हैं मोहि तो ही नाते अनेक मानिए जो भावे। कोई भी नाता बना लो, पुत्र का, मित्र का, भगवान का, गुरु का, भाई का, अरे इतना भी नहीं तो शत्रु का बना लो। जिसने शत्रु का संबंध बनाया वो भी मुक्त हो गया। कंस को देखिए, रावण को देखिए। कोई भी आप रिश्ता प्रभु से बना लीजिए और उस रिश्ते में अडिग हो जाइए, आपका कल्याण सुनिश्चित है। कारण यह है कि उनको भी तो अपनी लाज देखनी है। इसके बाद श्री सुखदेव जी कहते हैं कि वृंदावन की महिमा को जितना गान करें उतनी ही कम है। शेष शारदा भी नहीं गा सकते, मनुष्य मात्र के बस की बात नहीं है। वृंदावन भगवान का क्रीड़ा स्थल है। आइए हम आप भी वृंदावन चलते हैं। और आज जो मुरली बज रही है वो सिर्फ गोपियों को सुनाई दे रही है। इसके पहले जो मुरली बजी थी वो मुरली सभी को सुनाई पड़ी थी, लेकिन आज जो मुरली बज रही है वो सबको सुनाई नहीं पड़ रही है, सिर्फ गोपियों को सुनाई पड़ रही है। क्योंकि गोपियों को महारास में प्रवेश देना है, इसलिए भगवान सभी गोपियों को बुला रहे हैं और मुरली बजा रहे हैं। भगवान की मुरली बजती है और गोपियां, क्योंकि ये जो गोपियां हैं ये जन्म जन्मांतर से प्रभु की तपस्या कर करके और प्रभु का साथ पाने के लिए, प्रभु का संग पाने के लिए इन्होंने करोड़ों वर्ष तक तपस्या की है। वो आज वो क्षण आया है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तु मनश्चक्रे
योग माया मुपाश्रिता। शरद पूर्णिमा के चांद, जो कि शरद पूर्णिमा का जो चंद्रमा है वो अपने पूर्ण यौवन में होता है। रात पूरे वर्ष में सबसे सुंदर रात होती है शरद पूर्णिमा की, और शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा बहुत ही सुंदर दिखते हैं। और शरद पूर्णिमा की रात को भगवान ने मुरली बजाई। और योग माया मुपाश्रिता, यहां पर योग माया का अर्थ ब्रज की अधिष्ठात्री जो देवी हैं हमारी श्री राधा रानी का संकेत किया गया है। श्री सुखदेव जी की आराध्या है श्री राधा रानी, इसलिए पूरे भागवत में राधा जी का नाम कहीं भी नहीं लिया श्री सुखदेव जी ने, क्योंकि राधा जी उनकी गुरु हैं। अगर राधा जी का नाम उन मुंह से ले लेते हैं तो 6 महीने की समाधि लग जाती, और परीक्षित जी का 7 दिन का ही समय था, इसलिए राधा जी का नाम लिया ही नहीं सुखदेव जी ने। यहां योग का अर्थ यह है कि प्रभु के पास भक्त को प्रभु से जोड़ने का काम, प्रभु की माया प्रभु से दूर भी करती है, और प्रभु की माया है प्रभु के सन्निकट भी लाती है। योग माया मुपाश्रिता। आज श्री राधा रानी को भगवान ने यहां पर आह्वान किया है, और जब मुरली बजती है तो सभी गोपियां मुरली सुनकर जो जिस अवस्था में है वो वहीं पर अपना कार्य छोड़कर भाग पड़ती है। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम, निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम, ब्रज स्त्रिय कृष्ण गृहीत मानसा, ब्रज स्त्रिय कृष्ण गृहीत मानसा, निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम, निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम, ब्रज स्त्रिय कृष्ण गृहीत मानसा, ब्रज स्त्रिय कृष्ण गृहीत मानसा, आजग मुरल्यो नलिनीत्यरोत्तमा, आजग मुरल्यो न्यमलक्षितोद्यमा, सायत्र कांतो जब लोल कुंडला, सायत्र कांतो जब लोल कुंडला, सायत्र कांतो जब लोल कुंडला, निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम, निशम्य गीतम तदनंग, गीतम तदनंग वर्धनम, निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम, निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम, ब्रजस्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसा। कृष्ण गृहीत मानसा, भगवान को पाने की जो इच्छा थी जन्म जन्मांतर की, वो आज पूरी होने जा रही है। आज गोपियां ये नहीं देख रही हैं, जो गोपी एक आंख में काजल लगा रही थी तो दूसरे आंख में काजल बिना लगाए ही दौड़ पड़ी। एक आंख में काजल लगा और दूसरे में नहीं लगा और दौड़ पड़ी। एक गोपी हलवा बना रही थी और वहीं पे छोड़ के और वृंदावन की ओर भगवान श्याम सुंदर की मुरली जिधर बज रही थी उधर दौड़ पड़ी। एक गोपी अंगराग लगा रही थी, जिसको आज हम सब कहते हैं क्रीम, तो क्रीम लगा रही थी। श्री सुखदेव जी कहते हैं, लिम्पत्य प्रमीजन्त्योन्याञ्जत्य काश्च लोचने,
लिंपन कर रही थी अंगराग का, तो एक तरफ लगाया एक तरफ नहीं लगाया, उसी अवस्था में भाग पड़ी। वस्त्र जिसने जैसा पहना था उसी अवस्था में भाग पड़ी। आजकल माताओं को कहीं जाना हो लेकर तो 2 घंटे पहले बोल दो कि अगर 4 बजे जाना है तो 2 बजे का टाइम दो, तब माताएं तैयार हो पाएंगी। और जो आपने सोचा कि नहीं नहीं 4 बजे चलना है तो पक्का 6 बजे तैयार होंगी माताएं। लेकिन यहां पर गोपियां जो जिस अवस्था में है, जो जैसा वस्त्र पहनी है, आधा पहनी आधा बिना पहने ही भाग पड़ी। गैया दूह रही है वहीं पे दोहनी फेंक दिया और भाग पड़ी। एक गोपी को तो ऐसा हो गया कि उसके पति ने उसको घर के अंदर बंद कर दिया और बाहर से कुंडी लगा दी, तो उसने वहीं पर अपना शरीर छोड़ दिया और सूक्ष्म रूप से आत्मा ही वहां पहुंच गई। भगवान ने आज बुलाया है। और अच्छा आप बताइए कि साल भर जो विद्यार्थी मेहनत करता है और अगर उसे पता चले कि आज हमारा रिजल्ट आने वाला है तो उस दिन वो भोजन भी नहीं करता। 1 साल की पढ़ाई में ये हाल हो जाता है कि हम भोजन भी नहीं करते, तो यहाँ तो गोपियों की करोड़ों करोड़ों वर्ष की तपस्या का फल आज मिलने वाला है। तो कहाँ अंगराग लगाने का समय है, कहाँ अंजन करने का समय है, सारे कार्य छोड़कर और गोपियां भाग पड़ती हैं। और जैसे ही भगवान के समक्ष सभी गोपियां पहुंचती हैं तो प्रभु कहते हैं, स्वागतम ते महाभागा प्रियं किंकरवाणि वा। स्वागतम ते महाभागा प्रियं किंकरवाणि वा। ब्रजस्यानामयं कच्चित् ब्रूतागमन कारणम। देवियों आपका स्वागत है, आइए और ये बताइए कि आपके यहाँ आने का कारण क्या है। और जैसे ही भगवान ने कहा कि आपके यहाँ आने का कारण क्या है, सभी गोपियों के छक्के छूट गए, सफेद पड़ गई कि इतना छलिया है हमारा कन्हैया कि मुरली बजा बजा कर नाम ले लेकर हमको बुलाता है, और जब मैं यहाँ आई तो कहता है कि ब्रूतागमन कारणम, आने का कारण बताओ। आप पंडित जी का हमारे निमंत्रण कर दे, हमारे यजमान जी कि पंडित जी कल आपका निमंत्रण है, आप आइए। और पंडित जी दोपहरिया में बढ़िया जलते पैर सिर में रख कर गमछा, और 12 बजे पहुंचे के भोजन यजमान के यहाँ करना है। और दरवाजा खटखटाए, यजमान जी ने खोला और कहा, पंडित जी प्रणाम प्रणाम, कैसे आना हुआ। तो सोचेंगे महाराज जी की भाई निमंत्रण किए थे, और जब निमंत्रण किए थे तब आए, और यहाँ जब आए तो यजमान जी पूछे कि आने का कारण बताइए, कैसे आना हुआ दोपहरी में, तो कैसा लगेगा पंडित जी को। उसी तरह गोपियों को भगवान ने मुरली बजा के बुलाया, और जब गोपियां आ गईं तो कहते हैं ब्रूतागमन कारण, आने का कारण क्या है। तब गोपियों ने कहा कि हे प्रभु, 10 श्लोकों में भगवान ने पूछा कि आने का कारण क्या है, और 11 श्लोकों में गोपियों ने उत्तर दिया कि हम क्यों आए। गोपियों ने कहा इसी को कहते हैं प्रणय गीत। भागवत में 5 गीत हैं, और ये 5 प्राण हैं। जिस तरह से मनुष्य के शरीर में 5 प्राण होते हैं। आइए हम भी 2 श्लोक श्रवण करते हैं प्रणय गीत के। मैवं विभोरति भवान गदितुं नृसिंहस्य, मैवं विभोरति भवान गदितुं नृसिंहस्य।
तब पाद मूल संतज सर्व विषया तब पाद मूल भक्ता भजस दुर्ग्रह मात जास्मा भक्ता भजस दुर्ग्रह मात जास्मा देवो यथाति पुरुषो भजते मुमोक्षं मैं बम विभोरते भवान गदितुं निशंस गदितुं निशंस गदितुं निशंस। हे प्रभु, आपने हमें बुलाया और हम आपके बुलाने पर यहाँ आए। आप घट घट के वासी हैं, आप हमारे अंदर भी आप ही विराजमान हैं। तो आपको किसी वस्तु का, किसी प्रयोजन का बताने की आवश्यकता नहीं है, आप तो स्वयं सब जानते हैं। हर जीव के जड़ चेतन सब के अंतर मन में आप ही बैठे हैं, तो आपको कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। आप तो निष्ठुर की तरह बात करते हैं। जैसे निष्ठुर का अर्थ तो ये हो, आप लोग जानते होंगे, निष्ठुर का अर्थ होता है जिसके अंदर दया ना हो। गोपियां कहती हैं कि आप तो निष्ठुर की तरह बात करते हो प्रभु, हम सब कुछ छोड़कर आपके पास आई, घर बार मान सम्मान पति बेटा सब कुछ छोड़कर मैं आपके पास आई हूं। और अगर अब आपने हमें नहीं अपनाया तो जिसको आप छोड़ देते हैं उसको कोई फिर अपनाता नहीं है, उसको संसार में दूसरा कौन अपनाएगा। एक बार राम जी जब समुद्र में नल नील पुल बना रहे थे, तो नल नील जब फेंकते थे राम लिखकर तो सभी पत्थर तैर जाते थे। तो राम जी ने विचार किया कि मेरे नाम में इतनी ताकत है, मैं भी देखूं थोड़ा सा। तो चुपचाप एक पत्थर उठाकर एक तरफ जाके ऐसे पानी में राम जी ने फेंका तो वो डूब गया। और हनुमान जी बहुत ही चालाक आदमी, चुपचाप धीरे से देख रहे थे, और जैसे ही डूब गया हनुमान जी ताली पीट कर हंसने लगे। बोले हनुमान तुम कहाँ थे? बोले प्रभु हम आपको छोड़ के जाएंगे कहाँ, हम तो चुपचाप देख रहे थे। तो बोले अच्छा तो देख रहे थे तो बताओ ये डूब क्यों गया पत्थर? बोले प्रभु जिस सारे संसार को भवसागर से पार आप लगाते हो, और जिसको आप भवसागर में फेंकोगे वो भला कभी डूबेगा नहीं तो क्या होगा उसको? जब आपने ही, आप तो सारे संसार को पार लगाते हो, और जब आप ही किसी को छोड़ दोगे, त्याग दोगे, तो उसके पास डूबने के अलावा क्या चारा है? उसी तरह यहाँ गोपियां कहती हैं कि अब हम सब कुछ छोड़कर आपके पास आई हैं, और हे श्याम सुंदर अगर आपने हमें नहीं अपनाया तो फिर हम कहां जाएंगे? भगवान कहते हैं कि स्त्री का एक ही धर्म होता है, पति की सेवा। गोपियां कहती हैं अच्छा। तो गोपियां बहुत सुंदर जवाब देती हैं कि बिल्कुल आपने सत्य कहा कि स्त्री का एक ही धर्म होता है, पति की सेवा। लेकिन आप ये बताइए कि कोई स्त्री का विवाह हुआ हो और उसका पति अपनी फोटो दे दे और कहे कि मैं विदेश कमाने जा रहा हूं, जब तक मैं नहीं आता तो मेरी यही फोटो से बात करना, मेरी फोटो देखना। और कई महीनों बाद जब वो लौटा तो वो पत्नी उसी फोटो से बात कर रही थी। बाहर पति आ गया तो दरवाजा खटखटा रहा है, तो उस पत्नी को क्या करना चाहिए? उस फोटो से बात करना चाहिए कि जो पति आ गया उससे मिलना चाहिए? तो भगवान ने कहा तुरंत मिलना चाहिए, दरवाजा खोलना चाहिए, फोटो से क्या बात करना। जब तो कहा गोपियों ने तो वही तो मैं कर रही हूं भगवान, ये जो जितने संसार के पति हैं ये फोटो हैं, सारे चराचर के जगत के पति तो आप हैं। तो हम फोटो को छोड़कर अपने ओरिजिनल पति के पास आई हैं। अपने जो जीव का, हम सब आप जो हैं जीव हैं, हम सब स्त्रीलिंग हैं, पुरुष सिर्फ एक ही है।
हमारे श्याम सुंदर, क्योंकि प्रकृति से जो बना है वो हम सबको अपना पति श्याम सुंदर को ही मानना चाहिए। भगवान गोपियों के उदाहरण से बहुत प्रसन्न होते हैं। गोपियां कहती हैं कि जिस तरह से भगवान नारायण अपने भक्तों को कृपा करके अपनाते हैं, उसी तरह से प्रभु आप हमें अपना लो। अच्छा, भगवान थोड़ा मनोविनोद कर रहे हैं, गोपियों से हंसी मजाक कर रहे हैं। देखिए, प्रेम में अगर थोड़ा लड़ाई झगड़ा ना हो तो प्रेम का आनंद नहीं होता। और दूसरा कारण यह था कि भगवान राधा जी की प्रतीक्षा में थे कि राधा जी के बिना महारास कैसे होगा। हमारी राधा रानी रासेश्वरी हैं, महारास की मालकिन हैं, और जब तक वो नहीं आएंगी तो रास होगा कैसे। तो भगवान बातों में उलझाकर और गोपियों से मनोविनोद कर रहे हैं। जितने गोपी और उतने ही भगवान ने स्वरूप धारण किए और महारास प्रारंभ होता है। और जैसे ही महारास प्रारंभ होता है उसी समय गोपियों को अहंकार हो जाता है, क्योंकि भगवान ने जितनी गोपी उतने कृष्ण, और राधा जी के साथ तो थे ही। तो गोपियों को ऐसा लगा कि ये अब हमारे हैं बस। और जैसे ही गोपियों को अहंकार हुआ, भगवान वहां से अंतर्धान हो गए राधा जी को लेकर, और अंतर्धान हो गए। और जैसे ही भगवान अंतर्धान हुए, सभी गोपियां विह्वल हो गईं। और जैसे ही गोपियां भगवान को इधर उधर ढूंढने लगी, और इधर भगवान राधा रानी के साथ बहुत आगे निकल जाते हैं। राधा रानी बीच रास्ते में ही कहती हैं कि श्याम सुंदर, अब मुझसे चला नहीं जाता। तो भगवान ने कहा कि आप दिक्कत हो तो आप हमारे कंधे पे बैठ जाइए। यहां पर राधा रानी को अभिमान नहीं हुआ, राधा रानी को मान हुआ। मान और अभिमान में अंतर होता है। तो गोपियों को अभिमान हुआ और राधा रानी को मान हुआ। तो राधा रानी ने जैसे ही पैर उठाया चढ़ने के लिए कंधे पे, वैसे भगवान वहां से भी अंतर्धान हो जाते हैं। अब तो राधा रानी भी विह्वल हो जाती हैं, और यहां गोपियां ढूंढते ढूंढते भगवान को, और जहां राधा रानी हैं वहां पर पहुंचती हैं। तो राधा रानी को भी अकेले जब गोपियों ने पाया, तो गोपियों ने प्रार्थना की कि स्वामिनी जी, हमारे श्याम सुंदर, हमारे प्राणाधार कहां हैं। और जैसे ही राधा रानी के पास गोपियां आती हैं, राधा रानी कहते हैं कि उस श्याम सुंदर हमें भी छोड़कर चले गए। गोपियां रोती हैं, बिलखती हैं, और राधा रानी के साथ खूब प्रार्थना करती हैं कि हे प्रभु, हमसे जो भी गलतियां हुई हों, जो भी हमने कुछ आपका अपराध किया हो, उस अपराध को आप हमें क्षमा करें, लेकिन हमें इसका इतना बड़ा दंड न दें भगवान। और भगवान श्री गोपियां कहती हैं कि प्रभु, आप तो चराचर के स्वामी हैं, दीनानाथ हैं, आप तो भक्त वत्सल हैं, आप तो अकारण करुणा वरुणालय हैं। हम जैसे मूर्ख अज्ञानी भक्तों के हल्के फुल्के जो दोष गुण हैं, उनको आपको अपने ध्यान में नहीं लाना चाहिए प्रभु। और हम अपने अपराध के लिए क्षमा प्रार्थी हैं, और अगर आप हमें नहीं मिलते तो हम अपने प्राण त्याग देंगे। ऐसा कहते हुए जब गोपियां बहुत स्तवन करती हैं, लेकिन भगवान नहीं आते, तो राधा रानी कहती हैं कि अब वो नहीं आएंगे, अब हम आप सब चलते हैं यमुना जी के किनारे। और यमुना जी के किनारे आती हैं और यमुना जी से पूछती हैं
कि हे यमुना मैया तुम भी श्याम हो और वो भी श्याम है, शायद तुम्हें पता हो कि हमारे श्याम सुंदर कहाँ हैं, तो कृपा करके हमें बताओ। और यहाँ आकर गोपियों ने बहुत ही सुंदर गीत गाया जिसका नाम है गोपी गीत। दुनिया वालों के सामने कभी मत रोना, दुनिया वालों के सामने आप रोगे तो दुनिया वाले आपके दुख का मजाक उड़ाएंगे। आपको रोना है तो अकेले में भगवान से रो, क्योंकि वो सर्वत्र है, हर जगह है, वो आपको सुनता है। भगवान कहते हैं कि पास रहता हूं तेरे सदा मैं, अरे तू नहीं देख पाए तो मैं क्या करूं। मूल फल शाक मेवादि दुग्धादि सब मधुर आहार मैंने तुझे दे दिया, तू जो विषयों में फंस मांस मन क्या कहते हैं मद्यादि खा। मद उसको कहते हैं जो आजकल दूध हर जगह मिल जाता है लेकिन उसको लेने के लिए लाइन लगाना पड़ता है। भगवान कहते हैं कि तू विषयों में फंस मद्य मांसादि खा और रोग तन पे लगाए तो मैं क्या करूं। पास रहता हूं तेरे सदा में, अरे तू नहीं देख पाए तो मैं क्या करूं। तो जीवन में कभी भी कष्ट हो तो मेरी इस बात को ध्यान रखना, एक बार आजमा लेना। जहां कोई ना हो वहां जाकर अकेले में रोना, उस ईश्वर से अपना दुखड़ा बताना, और आपके दुखों को अगर वो एक क्षण में दूर ना कर दे तो मुझसे कहना कि व्यास जी आपने झूठ बोला था। लेकिन अंतर मन से रोना उस ईश्वर के लिए, बनावटीपन नहीं होना चाहिए, क्योंकि भगवान को बनावटीपना पसंद नहीं है। निर्मल मन चाहिए, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन लेके। यहाँ पर गोपियों ने बहुत ही सुंदर गोपी गीत गाया है। पूरा गोपी गीत तो आपको सुना नहीं पाएंगे, समय की सीमा है, लेकिन कुछ श्लोक आइए श्रवण करते हैं। जयति तेधिकं जन्मना व्रज श्रयति इंदिरा शाश्वतत्र ही। जयति तेधिकं जन्मना व्रज श्रयति इंदिरा शाश्वतत्र हो दैत्य दृश्यता दिक्षुताविका त्वयिदिता श्रवा त्वां विचिन्वते। सरदुदासये साधुजात सरसिजोदरा श्रीमुसात हो सूरत नाथ ते शुल्क दासिका, सूरत नाथ ते अशुल्क दासिका, वरद निघन तो नेह किंबध। सूरत नाथ ते शुल्क दासिका, वरद निघन तो नेह किंबध। इस जलापया ब्याल राक्षसा वर्ष मारुता वैद तानुला। विषमयात्मजा विशतो भया होत्र शब्दे वयम् रक्षितामो न खलु गोपिका नंदनो भवा
गुप्तये सख्यो देवा सात त्वां कुले विरचिता भयं विष्णु दूर्यते चरणमीयोषा संस्कृतेर्भया कर सरोरुहं कान्तिकामना शिरसि देहिना श्रीकराग्रहम् प्रणत देहिना पाप कर्षण तृणचरानुगम श्रीनिकेतन फणिफणार्पितम् ते पदानुजम् कृणुकुचेषु मधुरया गिरा बलगुवाक्यया बुध मनोगया पुष्करे क्षणा विधि करीर वीर मोहती रधर सीधुना तब कथामृतम तत् जीवन तब कथामृतम तप्त जीवन कवि विरीडितम कल्मषापहम् श्रवण मंगलम श्रीमदादितम् भुवगणान्विते भूरिदा जना जयति तेऽधिकम् जन्मना व्रजा श्रयति इन्दिरा शाश्वतत्रयी श्रयति तेऽधिकम् जन्मना व्रजा श्रयति इन्दिरा शाश्वतत्रयी ओ शाश्वतत्रयी ओ शाश्वतत्रयी शाश्वतत्रयी। इस प्रकार गोपियों ने इस गीत को गाया और गोपियां कहती हैं जयति तेऽधिकम् जन्मना व्रजा श्रयति इन्दिरा शाश्वतत्रयी। हे प्रभु, आपके जन्म लेने से ब्रज की महिमा वैकुंठ से भी ज्यादा हो गई है। जयति तेऽधिकम् जन्म ना ब्रजा, आपके जन्म लेने से, आपके अवतार लेने से इस ब्रज की महिमा वैकुंठ से भी बढ़कर हो गई है। इसीलिए तो धन की देवी लक्ष्मी इस ब्रज धाम में विचरण करती हैं। श्रयति इंदिरा, इंदिरा मतलब माता लक्ष्मी। तभी तो प्रभु माता लक्ष्मी यहाँ पूरे ब्रज में लौटती है। श्रयति इंदिरा शाश्वतत्रयी, आपके कारण प्रभु इस ब्रज की जो महिमा है वो त्रिलोकी में कहें बहुत छोटी बात होगी। परम पद भी इसके सामने कुछ भी नहीं है।
हे प्रभु, आप हमें इस तरह से अगर त्यागेंगे तो हम अपने इस जीवन को कैसे बचाएंगे। हे भगवान, अगर हमें मारना ही था, हमें त्यागना ही था, तो हमें इतने बड़े बड़े असुरों से आपने क्यों बचाया। कालिया नाग के जहर से आपने हमारे प्राणों की रक्षा क्यों की। विष जला पया ब्याल राक्षसा, इतने बड़े बड़े राक्षसों से आपने हमारी रक्षा क्यों की। जब हमारी हत्या ही करना था, क्या किसी को किसी का स्नेह पास में ले आकर उसको त्याग देना, क्या ये वध नहीं है। और जब आपको हमारा वध ही करना था, तो इन राक्षसों से आपने हमारे प्राणों की रक्षा क्यों की। हमें मर जाने देते। गोपियां कहती हैं कि हे प्रभु, जो माली वृक्ष को लगाता है उस वृक्ष को वो काटता नहीं है। चाहे कितना भी विषैला वृक्ष हो, लेकिन जो माली उसको लगाता है उसको काटता नहीं है। हे प्रभु, हम गोपियां आपकी भक्त हैं, आप हमारा परित्याग ऐसे मत करिए। आगे कहती हैं कि तुम नंद यशोदा के पुत्र नहीं हो। नखिल गोपिका नंदनो भवान, तुम यशोदा के पुत्र नहीं हो। यशोदा का पुत्र इतना निष्ठुर नहीं हो सकता। तुम तो इतने निष्ठुर हो कि हमारे स्नेह का प्रेम पास में बांधकर और तुम हमारा वध कर रहे हो। हे श्याम सुंदर, हम अपने प्राणों को भी नहीं त्याग सकती। आपके वियोग में हम अपने प्राणों को भी नहीं त्याग सकती। क्यों? तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि भीरीडितम कल्मषापहम्। आपकी कथा का जो अमृत है वो मैंने पान कर लिया है, और आपकी कथा रूपी अमृत का पान करने के कारण हम मर भी नहीं सकती, अपने प्राणों का त्याग भी नहीं कर सकती। इसलिए हे प्रभु, दुनिया में सबसे बड़े दानी वो हैं जो आपकी कथा का दान करते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, है गोपियां कह रही हैं कि जन जन में जाकर आपकी कथा को जन जन में सुनाकर और श्रवण रंध से उनके हृदय में आपकी भक्ति को प्रतिष्ठापित कर देते हैं। तो संसार में हमारी नजर में गोपियां कहती हैं सबसे बड़े दानी वही हैं। कभी भीरीडितम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। ऐसे मानव जो आपकी कथा का गान करते हैं और हर जगह आपकी कथा का दान करते हैं, उनसे बड़ा दानी संसार में कोई नहीं है। इसलिए हे प्रभु, आपकी कथा रूपी अमृत को हमने पान किया है, इसलिए हम अपने प्राणों को भी नहीं छोड़ सकते। तब कथा अमृतम तप्त जीवनम, आपकी कथा रूपी अमृत को हमने पान किया है। गोपियां कहती है, प्रभु मैं आपकी निःशुल्क दासियां हैं। हम दासियों को शुल्क दिया जाता है, हम आपकी निःशुल्क दासियां हैं, दासिका हैं।
अशुल्क दासिका। और हम आपकी सेविका हैं, हम आपकी निःशुल्क दासिका हैं, और हमारे लिए आप ही हमारे प्राणाधार हो। इस तरह से हमारा परित्याग भगवान आप न करें। इस प्रकार से गोपियां जब भगवान की प्रार्थना करती हैं, 40 श्लोकों में ये गोपी गीत है। और सभी गोपियां जब भगवान को पुकार कर वहां रुदन करती हैं, इस गोपी गीत को 12 बजे रात्रि में नित्य पाठ कर जो करता है उसे भगवान का दर्शन जरूर एक ना एक दिन होता है। श्रीमद् भागवत में बताया गया है कि इस गोपी गीत को रात्रि के समय 12 बजे अकेले बैठकर और इस गोपी गीत को भाव के सहित आप गाएं, एक ना एक दिन जीवन में श्याम सुंदर आपको जरूर मिलेंगे। और जब सारी गोपियां एक साथ मिलकर और इस गीत को गाकर और रोती हैं, तब श्री सुखदेव जी कहते हैं, रुरुदय स्वस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। सभी रुदह स्वस्वर राजन, सभी एक स्वर में सभी गोपियां रुदन करती हैं भगवान का नाम लेकर। रुरुदह स्वस्वर राजन कृष्ण दर्शन लालसा। और जब भगवान से नहीं रहा जाता गोपियों का रुदन सुनकर, तब श्री सुखदेव जी कहते हैं, तासां विरुभुक्षोरि स्मयमान मुखाम्बुज पीताम्बरधरः ऋग्वीर साक्षात् मन्मथ मन्मथ। साक्षात मनमथ मनमथ है भगवान। करोड़ों कामदेव को मथने वाले, करोड़ों कामदेव, एक कामदेव की तो छोड़िए, करोड़ों कामदेव के मन को मथने वाला भगवान का सौंदर्य और भगवान गोपियों के समक्ष प्रकट हो जाते हैं। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। और जैसे ही भगवान प्रकट होते हैं, गोपियां बड़े गुस्से से भगवान की तरफ देखती हैं। कोई भगवान के हाथ को पकड़ लेती है, कोई भगवान के पीताम्बर को, कोई भगवान के कमर को, कोई भगवान के पैरों को, कि अब ये भागने ना पाए। और कहते हैं कि तुम बड़े निष्ठुर हो, हमें छोड़कर कहां चले गए थे। भगवान ने कहा, गोपियों मैं भी आपको ढूंढ ही रहा था, और जितना आप मेरे लिए रो रही थी उतना मैं भी आपके लिए रो रहा था। तो गोपियां कहती हैं, देखो इस झूठे को, इससे बड़ा झूठा कोई दूसरा होगा। ये प्रेम में जो होता है तो ऊंचे और नीचे का जो भेद है वो समाप्त हो जाता है। गोपियां कहती हैं कि देखो कितने झूठे हो तुम, छलिया हो, क्यों छोड़कर चले गए थे हमें। भगवान ने कहा कि देखो देवियों, प्रेम में प्रेम का महत्व तब है जब उसमें बिछोह हो। अगर बिछोह नहीं है तो प्रेम का महत्व ही नहीं है। जो व्यक्ति तपती धूप में जलते हुए पैरों से और आपके घर आए और आप उसको बढ़िया कूलर लगा दीजिए, तो उसको उस कूलर की शीतलता का महत्व उसको ज्यादा पता होगा जो धूप से जल कर आया है।
और जो एसी से आया है उसको आप कूलर चला दोगे तो उसको कोई महत्व वो नहीं समझेगा। शीतल छाया का महत्व वही समझेगा जो धूप में तप कर आया है। मटके का शीतल जल उसका अर्थ उसका सही में वही समझेगा जो अच्छा धूप में तपती प्यासा आया हो और उसे आप शीतल जल दे दें। भगवान कहते हैं कि देवियों, प्रेम का सही रूप में आनंद तो बिछोह में ही है, क्योंकि बिछोह के बाद जब प्रेम होता है, मिलन होता है, उसका आनंद एक अलग है। आप लोगों ने जीवन में इसका अनुभव किया, भगवान ने कराया सभी को। पहले घर में देवियां कहती थी कि आप हमें समय नहीं देते। हर देवी अपने पति से, जो भी पतिदेव नौकरी पेशा में रहते थे तो किन्हीं को टाइम नहीं मिलता था, रविवार को छुट्टी मिले उसमें भी व्यस्त रहते थे। तो अक्सर जो पत्नियां थी अपने पतियों से कहती थी कि आप समय नहीं देते, हमारे लिए तो आपके पास समय ही नहीं है। तो भगवान ने इकट्ठा 2 साल का लॉकडाउन लगा दिया। अब उसमें पतिदेव एकदम घर में कैद हो गए, पूरा टाइम देवी जी के लिए। तो 2-4 महीने तो ठीक, उसके बाद अब निकलते नहीं हो, बाहर नहीं जाते हो, यहीं घर में पड़े रहते हो। उल्टा हो गया। और बाहर पतिदेव निकले तो वहां डंडा लिए पुलिस विभाग खड़ा है कि आप निकलो। भगवान यही कहते हैं कि देखो देवियों, मिलन का असली आनंद तब है जब बिछोह हो। इस प्रकार गोपियों को भगवान समझाते हैं, सांत्वना देते हैं, और अब महारास प्रारंभ होता है। बोल रास बिहारी सरकार की जय। और जैसे ही महारास प्रारंभ होता है, भोले बाबा पहुंच जाते हैं। भोले बाबा की आदत है, एक एक नजर देखते रहते हैं भगवान कब क्या कर रहे हैं। और जहां नचने गाने वाली बात होती है, भोले बाबा पट्ट से पहुंच जाते हैं। लेकिन महारास में प्रवेश पुरुष का दूत है ही नहीं, तो गोपियां वापस कर देती हैं, यहाँ पुरुष नहीं आ सकता कोई। तो जल्दी से भोले बाबा यमुना में जाते हैं, पानी यानी बाल में लगाकर बढ़िया जूड़ा बांध लेते हैं, और बढ़िया लहंगा फरिया पहन के, और गोरे हैं ही भोलेनाथ। कर्पूर गौरम करुणावतारम, भगवान कपूर की तरह गोरे हैं भोलेनाथ। बढ़िया छैल छबीली दुल्हन बनते हैं और खूब घूंघट लगा लेते हैं और मटकते हुए आते हैं। तो गोपियां सोचती हैं कोई नई गोपी होगी, अंदर जाने देते हैं। और जैसे ही भोले बाबा अंदर पहुंचते हैं तो भगवान की नजर पड़ती है, तो कहते हैं कौन सी नई गोपी आ गई, मोटी ताजी खाते पीते घर की। ध्यान लगाकर भगवान ने देखा तो बोला, अरे आइए गोपेश्वर नाथ, बोल गोपेश्वर महादेव की जय। बड़ा ही प्यारा भाव है। अरे एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रिज की नारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। पार्वती जी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। ऐसा बना दो मोहे कोई न जाने इस राज को, इस राज को। मैं हूँ सहेली तेरी हो, ऐसा बताना ब्रजराज को,
ब्रजराज को। बना के जूड़ा पहन के साड़ी चाल चले मतवारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रिज की नारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। पार्वती से बोले हो मैं भी चलूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। राधा संग श्याम नाचे हो मैं भी नचूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। रास रचेगा ब्रज में भारी हमें दिखलाओ प्यारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। पार्वती जी मना के हारी रामा ने त्रिपुरारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी गोकुल में आ गए हैं, 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 गोकुल में आ गए हैं। भगवान ने कहा कि आ जाओ गोपेश्वर नाथ। 350 साल से ज्ञान वापी में पड़े थे, अभी निकले हैं भोले बाबा। और भोले बाबा जैसे ही भगवान ने मुरली की तान छेड़ी और फिरीरा मारा, भोले बाबा ने भी फिरीरा मारा। भोले बाबा की घूंघट जो है एक तरफ, साड़ी एक तरफ, और वहीं पर गोपेश्वर नाथ भगवान आज भी विराजमान है। बहुत ही प्यारा रास होता है, जितनी गोपियां उतने कृष्ण, और बहुत ही मधुर महारास भगवान प्रारंभ करते हैं। त्रिलोकी के सभी देवी देवता इस रास का दर्शन करने के लिए आते हैं। और आइए अब हम सब भी रास का आनंद लेते हैं। आप सब भी रास का आनंद लीजिए। अरे गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो रे, मुरली बाजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। हरि बोल। मुरली बाजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, श्यामी संगे राधा नाचे रे, नाचे रे नाचे राधा नाचे रे, श्यामी संगे राधा नाचे रे। तालियों की सेवा सभी करेंगे। छम छम
पर सब बलिहारी, गोपी ग्वाल और गैया। सनन सनन बोले रे बन की पुरवैया, मेघा बाजे रे श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संगे राधा नाचे रे। हरि गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे, मुरली बाजे रे श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। रात रचो है यमुना के तीरे कान्हा, रात रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे कान्हा रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे कान्हा रास रचो है। ऐसो रास रचो वृंदावनी, बज रही पायल की झनकार, बज रही पायल की झनकार, बज रही पायल की झनकार। ऐसो रास रचो वृंदावनी, बज रही पायल की झनकार। ऐसो रास रचो वृंदावनी, बज रही पायल की झनकार, बज रही पायल की झनकार, बज रही पायल की झनकार। ऐसो रास रचो वृंदावनी, बज रही पायल की झनकार। हो ऐसो रास रचो वृंदावनी, बज रही पायल की झनकार, बज रही पायल की झनकार, बज रही पायल की झनकार। ऐसो रास रचो वृंदावनी, बज रही पायल की झनकार। ऐसो रास रचो पायल की झनकार, पायल की झनकार। बोल रास बिहारी सरकार की जय हो। इस प्रकार भगवान ने सभी गोपियों का मनोरथ पूर्ण किया और इसके बाद भगवान ब्रज में कुछ और दैत्य जो भेजे हुए थे कंस के, केसी व्योमासुर अरिष्टासुर, इन सब का उद्धार करते हैं। अब कंस ने कहा कि अब कोई नहीं जाएगा, अब हम उसी को बुलाएंगे और अक्रूर जी को ब्रज श्याम सुंदर को और बलराम जी को लेने के लिए कंस भेजता है। और यहां पर अक्रूर जी चलते हैं भगवान को। अक्रूर जी विचार करते हैं कि अगर नहीं जाता हूं, मना कर देता हूं, तो ये इसके हाथ मरने से अच्छा है कि भगवान का दर्शन ही होगा। अयंगी परमो लाभो उत्तम श्लोक दर्शना। अक्रूर जी वहां से चल पड़ते हैं ब्रज के लिए, भगवान को ले आने के लिए। और भगवान से मिलने की उत्कंठा इतनी अक्रूर जी में है कि अक्रूर जी मन ही मन भगवान का ध्यान करते हैं तो रथ कहीं और घूम जाता है। मथुरा से वृंदावन की दूरी मुश्किल से 20 मिनट की है आज के समय में, तो पहले मान लीजिए 2 घंटे। लेकिन अक्रूर जी सुबह के चले चले शाम को पहुंचे, दिन डूबते डूबते वृंदावन पहुंचे। और जैसे ही वृंदावन में पहुंचते हैं उसी समय भगवान श्याम सुंदर गैयों को ले जंगल से ग्वाल बालों के साथ लेकर और ब्रज में प्रवेश कर रहे हैं।